कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद के किताब का विमोचन हुआ। किताब में उन्होंने अयोध्या साथ साथ हिंदुत्व को लेकर अपने विचार रखे हैं और इन्हीं विचारों को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कैसे देखिए। अरे मैंने जब लिखा है कि ऐसा हुआ है भाई, तो वो बता दे नहीं हुआ है। मानते हैं अब मुझसे, आप बार बार कहलवाएंगे और फिर वो बार बार कहेंगे ये गलत कह रहे हैं। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। उन लोग को लगता है उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो तालिबान की सोच वाला है। मेरा अधिकार है सवालिया निशान लगाने का। बोको हराम कौन है? वो तो कहते हैं कि हम इस्लामी हैं। आईसिस कौन है? वो कहते हैं हम इस्लामी हैं। अब कोई कल मुझसे कोई कहे कि आप मुसलमान होते हुए उनको बुरा कह रहे हैं, उनको बुरा कह रहे हैं। अरे मैं अगर मुसलमान को बुरा कह सकता हूं तो मैं हिंदू को भी बुरा कह सकता हूं। जो बुरा है वो बुरा है। कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और विपक्ष की तरफ से विवादित बयानों का सिलसिला तेज हो गया है। पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना के बाद अब यूपी की सियासत में एंट्री हुई है खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS और बोको हरम की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड ऑफ आवर टाइम में विवादित टिप्पणियां की, जिसके बाद खुर्शीद और उनकी ये किताब सुर्खियों में। सबसे पहले किताब में जिन दो बातों का जिक्र है वो देखिए। पहली बड़ी बात, किताब में हिंदुत्व को लेकर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद वो निशाने पर आ गए। दूसरी बड़ी बात, खुर्शीद ने अयोध्या फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की है, जिसे यूपी में होने वाले चुनाव से जोड़ा जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि हिंदुत्व को लेकर सलमान खुर्शीद ने ऐसा क्या लिखा जिसके खिलाफ सत्ता पक्ष से लेकर साधु संत आग बबूला है। सलमान खुर्शीद ने किताब में लिखा है कि हिंदुत्व का मौजूदा स्वरूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को अलग कर रहा है, जो हर तरह से आतंकी संगठन ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों की तरह है। हिंदू धर्म को किनारे लगाते हुए हिंदुत्व का राजनीतिक रूप ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी संगठन जैसा ही है। वहीं किताब के एक हिस्से में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ भी की गई है। किताब में लिखा गया है, अयोध्या विवाद को लेकर समाज में बंटवारे की स्थिति थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसका समाधान निकाला। कोर्ट के फैसले ने काफी दूर तक देखने की कोशिश की है। ऐसा फैसला जिससे ये ना लगे कि हम हारे तुम जीते। यूपी में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कांग्रेसी इस राज्य में चुनावी मुकाबले में आने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह के ये बयान कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकते हैं। सलमान खुर्शीद की खिताब पर हंगामा मचा है और इसी बीच कासगंज पहुंचे सलमान खुर्शीद से जब उनकी खिताब पर मचे बवाल पर सवाल किया गया, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हंगामा मचा है तो मचने दो। सुनिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की एक किताब ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। सलमान जी, सिर्फ सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे। किताब देख के आ रहा हूँ ना, ये किताब देख के आ रहा हूँ। अगर इसके बारे में लिख दूंगा तो आप पूछेंगे आपने किताब में क्या लिखा। जो लिखा उस पर भूचाल मचा हुआ है। अच्छा है, भूचाल मचा है तो मचने दीजिए। भूचाल मचा है तो मचने दीजिए। जब अंदर से ज्वालामुखी फटता है तो भूचाल आता है ना। तो ये किसकी ज्वाला है, किसकी आग है, इस पर चर्चा करिए। जिस तरीके से कांग्रेस नेता इस बात को कहते हैं कि भूचाल तो अभी आएगा, सिर्फ एक किताब ही नहीं, किताब का असली मायने समझ में आने चाहिए। मतलब नहीं समझा और उसके बाद इस तरीके की बातें बेबुनियाद हैं। उनका कहना था कि अब जो भूचाल आएगा वो देखने वाला होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ कासगंज से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।